ॐ शंभवाम देवो नमः। शांति शांति शांति। प्रेमम इति शांति। नमस्ते शांति। प्रणामी शांति। प्रणामो शांति। वैकुंठम शांति। भ्रूमध्यो शांति। पराभूतो शांति। पंचभूतो शांति। पंचभूतो महाकृति महासृष्टि महावृत्ति। ओम आम शं शंकर आदिशक्ति देवी नमः। विचारों के जो ये तरंग होते हैं, ये काफी दूर तक, विचार का एक तरंग काफी दूर तक जा सकता है और वो एक जाल भी बुन सकता है। इससे अनेक तरह के विचारों का पूरा जाल बन जाता है। वो एक तंत्र है, ऐसा तंत्र है जिससे अगर ऐसे तंत्र बार बार आ रहे हैं तो वो एक पागलपन की ओर भी ले जा सकता है या कोई मानसिक बीमारी की ओर ले जा सकता है। आपके रातों की नींद गायब कर दे सकता है, आप में बेचैनी बढ़ा दे सकता है, आप में हजार प्रकार की शारीरिक समस्याएं ला देगा। आप में आपके प्राण जो पंच प्राण हैं उनमें दोष उत्पन्न कर दे सकता है ना, उनमें जो है अव्यवस्था ला देगी। अब हम एक 5 मिनट का ध्यान करेंगे। अब हम वो ध्यान करने वाले हैं। मैं आपको एक ध्यान बताता हूँ जिससे कई लोग जो नए हैं वो शुरू कर सकते हैं, जो नए नहीं हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी इसको आजमा के देख सकते हैं, इसको प्रयोग में ला सकते हैं, नित्य कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सभी सीधे बैठ जाएंगे, एक आसन पे बैठेंगे, शांत हो जाएंगे और आसन पे बैठ जाएंगे। 3 से 4 प्रकार के आसन होते हैं जो आप धारण करके बैठ सकते हैं। जो सबसे उत्तम आसन है उसको सिद्ध आसन कहते हैं। उसकी एक विधि होती है सिद्ध आसन की, जिसमें बाएं पांव को, उसकी जो एड़ी है उसको एक स्थान पर रखा जाता है और दाहिने पांव को उसके ऊपर रखा जाता है। वो सिद्धासन कहलाता है। एक दूसरा जो आसन है सिद्धासन में भी, जो सिद्धासन के आदि हैं, जो सिद्धासन में बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, तो वो सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जो सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं।
सुखासन एक ऐसा आसन है जिसमें सहज पलहती मारी जाती है और सहज पलहती मार के आप बैठ जाते हैं। सहज पलहती अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप ट्रांसलेशन करवा के समझ लीजिएगा। तो सहज पलहती में लगा करके बैठ जाएं, ठीक है। इसको सुखासन कहते हैं। आसन का नाम सुखासन है। और जो एक तीसरा आसन है जो लोग पद्मासन करते हैं, स्त्रियों के लिए पद्मासन बहुत अच्छा है। इसको अंग्रेजी में लोटस पोज कहते हैं। सिद्धासन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, और सुखासन को शायद जॉय पोज कहते हैं। पद्मासन को लोटस पोज कहते हैं। तो क्योंकि ये पद्म लोटस हो गया, ठीक है। तो जो पद्मासन में बैठते हैं, कई लोग पद्मासन में बैठते हैं, विशेष करके महिलाएं पद्मासन में बैठती हैं, कई महिलाएं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप महिला है तो आपको पद्मासन में ही बैठना है। आप बड़े ही आराम से सुखासन में भी बैठ सकती हैं। तो पद्मासन थोड़ा कठिन होता है, ज्यादा देर तक लोग नहीं बैठ पाते हैं इसमें। तो अगर आप उसमें लंबे देर तक बैठ सकते हैं, उसमें आप आराम से बिना कठिनाई के बैठ रहे हैं, बिना किसी दर्द के बैठ रहे हैं, तभी आप बैठें, अन्यथा नहीं बैठें। क्योंकि सबसे हमारी प्रथम प्राथमिकता इस ध्यान की यही है कि हम जिस आसन में ध्यान कर रहे हैं, सबसे पहले तो शरीर है, ठीक है। शरीर को एक विशेष प्रकार के परिस्थिति में रखिएगा, उसके बाद ही तो ध्यान करने बैठिएगा। तो जिस स्थान पे बैठ रहे हैं, एक तो वो स्थान थोड़ा साफ होना चाहिए, नीचे एक चटाई या फिर एक आसनी होनी चाहिए, या फिर आजकल और भी कई नए चीजें मिल रहे हैं, है ना, मैट वगैरह मिल रहे हैं। तो लेकिन आसन ही बहुत अच्छा होता है ना। इसमें चटाई भी होती है, चटाई बहुत अच्छी होती है, आसनी भी अच्छी होती है, दोनों में से किसी भी एक में बैठ सकते हैं। और इसके पश्चात जो है वो आपको अपने शरीर को इसमें साधना है। प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि ध्यान में जब हम बैठे हों तो हमारे शरीर में दर्द नहीं है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में दर्द हो रहा है ना, अगर हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, अगर हमारा शरीर कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर ध्यान कहां से लग पाएगा, एकाग्रता कहां से बन पाएगी। आप अपने अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाइएगा। जो भी आपको ध्यान की विधि बताई गई है वो आप कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका शरीर ही वो दर्द हो रहा है उसको, या किसी भी प्रकार की उसको असहजता महसूस हो रही है। तो तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी असहजता है तो उसको आप उसी आसन में बैठें या उसी शरीर को उसी मुद्रा में रखें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की, जिसमें आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर तभी ध्यान हो सकता है, नहीं तो ध्यान एकदम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सहज पलहती मार के आसन लगा लीजिए या सिद्धासन लगा के मार लीजिए आसन, ठीक है, मतलब बैठ जाइए आसन में। जब आप बैठे हो, अगर आपको पीठ की किसी भी प्रकार की समस्या है तो अपने कूल्हे को और अपने लोअर बैक को, नीचे के पीठ के नीचे के हिस्से को आप जो भी अगर कोई
बैक सपोर्ट है, चाहे पीछे दीवार हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दीवार सीधा होता है ना। तो उससे सटा के बैठ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर और भी किसी चीज पर बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पीठ से संबंधित कोई समस्या नहीं है, घुटने से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो फिर सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, सहजपलती आसन में बैठ सकते हैं। और क्रिया के माध्यम से आपकी बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही सीधी हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर ध्यान दें कि आपका जब आप बैठे हो इस प्रकार से, तो आपका जो कमर है और आपका जो पीठ है, आपका जो गर्दन है और आपका जो मस्तक है, वो बिल्कुल सीधा हो, सीधी रेखा में हो और बिल्कुल सीधा हो। ये आपके ध्यान का आसन है, तो आपको इसको पूरी तरह से सिद्ध करना है। ये जो सिस्टम आपने सेटअप किया है अपने लिए, इसी को आपको सिद्ध कर लेना है। क्योंकि ये इस भौतिक आसन को, क्योंकि अगर इस आसन को आपने सिद्ध कर लिया, जो प्रथम कड़ी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज है इस भौतिक आसन में, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अपने दोनों हाथों को, ठीक है, जो पाम्स होते हैं, जो अपने हाथ होते हैं, हस्त होता है, तो इसमें जो है, जो आपका बायां हाथ है वो आपके दाएं हाथ के बिल्कुल नीचे रहेगा, और ये दोनों एक लोटे के शेप में, या एक आप कह सकते हैं कप शेप में, ये आपके गोद में होगा, ठीक है, आपके दोनों जांघों के बीच में, ठीक है, मतलब आपके लिंग अथवा योनि क्षेत्र के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर होगा, ठीक, वहां पर आप बैठे इसको बिठाएंगे, ठीक है, जैसे कि कई योगी जन इस प्रकार से बैठते हैं। और जैसे कि आप गौतम बुद्ध की भी विग्रह देखेंगे तो वो इसी प्रकार से बैठे रहते हैं। अब इसमें यहाँ इस आसन में अब एक चीज भिन्न है, जो आपको विग्रह में अथवा दूसरी चीजों में नहीं दिखेगी, जो हम करने वाले हैं, वो यह है कि, और आपके जो एक चीज जरूर करें कि आपके जो दोनों अंगूठे हैं, दोनों हाथों के अंगूठे, ये एक दूसरे से, ये तो दोनों बाकी चारों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर है। आपकी दाहिने हाथ की 4 उंगलियां जो है आपके बाएं हथेली के ऊपर होंगी, और आपके बाएं हथेली की 4 उंगलियां जो हैं आपके दाहिने हाथ के हथेली के जो हड्डियां होती है ना, उसके नीचे होंगी, ठीक है। तो और आपके जो अंगूठे हैं वो बाहर निकले रहेंगे, और वो एक दूसरे से सटे रहेंगे, दोनों हाथों की अंगूठे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मुद्रा हो गई। और अपने हाथों को, अपने कंधों को, सब कुछ को बड़े ही आराम से रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढीला छोड़ दें और पीठ जो है उसको भी ढीला छोड़ दें। सब कुछ तना हुआ होना चाहिए, है ना, लेकिन आराम से होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। तो इस दर्द से मुक्त आसन को और ध्यान के आसन को हमें सिद्ध करना है। ये हमारा शारीरिक आसन इस पर्टिकुलर ध्यान पद्धति के लिए या मेडिटेशन टेक्निक के लिए। अब हम अपने नेत्रों को मूंद लेंगे, अपनी आंखों को बंद करके अब हम कहीं नहीं देखेंगे। हमें ना अपने भ्रूमध्य क्षेत्र पे देखना है, ना अपने ललाट पे देखना है,
न अपने बिंदु चक्र पे देखना है, न अपने नासिकाओं को देखना है, न और कहीं देखना है। हमें कहीं नहीं देखना है। हमें आंख मूंद के कहीं देखने की जरूरत नहीं, न हमें किसी चक्र के केंद्र पे अभी ध्यान लगाना है। हमें अपने आंखों को बंद करके, नेत्र को मूंद करके कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बस आंखों को बंद रखें। अब बैठे रहें, बहती हुई श्वास की धारा को महसूस करें। वो आपके पेट में भी है, वो आपके नासिकाओं में भी है, वो आपकी छाती में भी उतर रही है। जो लोग काफी ध्यान कर रहे हैं वो इसको मेरुदंड में भी महसूस कर सकते हैं। पर अगर मेरुदंड में महसूस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। वो आपके मस्तक में भी है, वो आपके गर्दन में भी है। इसको महसूस करते रहे। जो हो रहा है, जो प्राण की गति हो रही है, इसको महसूस करते रहे। छाती में, पेट में, नासिकाओं में, भ्रूमध्य व ललाट में, मस्तक के पीछे के हिस्से में उसकी एक ऊर्जा पीठ की ओर जा रही है, उसको भी महसूस करें। एक ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, उसको भी महसूस करें, या कमर की ओर जा रही है। एक ऊर्जा आपके पेट से आपके नीचे की ओर जा रही है, आपके दोनों पांवों की ओर, आपके दोनों जांघों की ओर, उसको महसूस करें। एक ऊर्जा जो है वो आपके दोनों छातियों के बीच के क्षेत्र में ऊपर जा रही है और वो सीधा जाते हुए सीधे आपके मस्तक की ओर जा रही है। एक ऊर्जा जो है वो आपके पाँव में भी है, पाँव की तलियों में भी आप महसूस करेंगे। आप जांघों में भी महसूस कर सकते हैं, पाँव में भी महसूस करेंगे, पीठ में महसूस करेंगे, कमर में महसूस करेंगे। ऊर्जा हर जगह है। ये आज की ध्यान की एक छोटी सी विधि थी जो हमने आप सबके साथ साझा की।